Good morning to all of my dear students. Today I am going to start this lecture. Under this lecture, we have to study graph of fractional part function, some questions and हर्माइट आइडेंटिटी और हर्माइट आइडेंटिटी पर आधारित सवाल, इसके साथ साथ सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट और इस इम्पोर्टेंट की पॉइंट पर आधारित या इसकी सहायता से सॉल्व किए जाएंगे कुछ सवाल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इम्पोर्टेंट की पॉइंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस इम्पोर्टेंट की पॉइंट को पढ़ते हैं। तो पहला की पॉइंट क्या है, इफ ए बी सी आर इन द एपी, यदि ए बी सी एपी में हो तो बी माइनस ए सी माइनस बी के बराबर होता है, यानी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो b माइनस ए आएगा और c माइनस बी आएगा। तो b माइनस ए सी माइनस बी के बराबर होगा, तो b माइनस से a इज इक्वल टू सी माइनस बी। b यहाँ है और यहाँ माइनस में है, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में। तो 2b, यहाँ c है, यहाँ माइनस में a है, तो इधर चला जाएगा तो प्लस में, तो a प्लस c। तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c हो जाएगा। और whenever greatest integer of x, fractional part of x are given, then apply x is equal to greatest integer of x plus fractional part of x। यानी इस इंपोर्टेंट पॉइंट और इस इंपोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इन दोनों सवालों को क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये दोनों सवाल एडवांस लेवल या बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सच दैट x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आर इन द एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो एपी हम लोग प्रीवियस क्लास में 10th क्लास में पढ़े, उस आधार पर हम क्या करेंगे, इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 4 क्या है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और अभी बताए थे जब a b और c तीन क्वांटिटी एपी में हो तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c होता है। तो वैसे ही क्या होगा, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब बताए थे कि कहीं भी जब x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, x बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x के जगह हम क्या लिख दिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखिए
2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहाँ 1 टाइम है तो इधर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखिए हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 1 से छोटा होता है। 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 1 से छोटा होता है। अब क्या करते हैं हम इसमें 2 से गुना करते हैं, तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 0 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 2। ठीक, अब देखिए यहां 2x के बराबर क्या लिखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहां हो जाएगा 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 2, लेस देन 2। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान क्या आया 0 और 1। क्लियरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान कितना आया 0 और 1, 0 और 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान 0 हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान 0 हो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान क्या हो जाएगा 0/2 यानी 0। तो अगर यहां लिखते हैं यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या से यहां से इक्वेशन, अगर इसको स्टेप 1 या इक्वेशन 1 ले ले तो ठीक। और फिर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान 1 हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान क्या हो जाएगा 1/2। यहां से कहां से यहां से 1/2। और हम जानते हैं कि x बराबर वी नो x बराबर क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो x का पहला वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। x का दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा 3/2। तो हमारा कितना वैल्यू आया 2, कितना वैल्यू आया 2। अब ध्यान से समझिए, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, x के वैल्यू की संख्या ज्ञात करना है यदि ये सब क्या हो एपी में हो। तो कितना आंसर आया 2, क्या क्या 0 और 3/2। और इसी कंसेप्ट पर आधारित अब सवाल नंबर 5 को सॉल्व करना है। सवाल नंबर 5, फाइंड x, x का वैल्यू निकाले सच जाए 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ध्यान देखिए 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं। आगे 2 टाइम्स और यहां 1 टाइम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सिंगल टाइम,
इज इक्वल टू 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान 0 से बड़ा, 0 से बराबर और 1 से छोटा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं। तो 3 से गुना करेंगे तो 0, 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन 3, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो हम लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन 3। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है और 3 से छोटा है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मान 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मान 0 हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0/3 इज इक्वल टू 0। यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान 1 हो, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मान 1 हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान क्या होगा, 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3। और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मान 2 हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, 2/3। तो x नाउ x बराबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो x का एक वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 + 0/3 इज इक्वल टू 0। x का दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 1/3, इसका मतलब क्या हो गया, 4/3। और एक क्या है, x3 का मान क्या हो जाएगा, 2 + 2/3, इसका मतलब 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 8/3। तो x का कौन कौन वैल्यू आ गया, 0, 4/3 और 8/3। तो इसी जो इसके पहले इंपोर्टेंट की पॉइंट लिखे थे, इसके पहले जो हम इंपोर्टेंट की पॉइंट लिखे थे उसी की पॉइंट पर आधारित इस बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल को हम क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, इन सवालों को करना है और इसी सवालों को हर्माइट आइडेंटिटी के आधार पर भी करना है, मेथड 2 लगाकर, और अंत में ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस सभी को मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो सवाल नंबर 2, चलिए क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 1/2 प्लस
1/2000। चलिए अब हम क्या करते हैं, कहां तक गया है अंत में, टिल 1999 तक। तो इसको भी हम कहां तक लिखेंगे, यहां तक। अब देखिए 1/2 है तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 और 1/2000 है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 1/2 यहां कितना है 999 और यहां कितना है 0.5 अब प्लस 0.5 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहां भी 0 और यहां क्या आ गया 1। अब 1 से क्या हो रहा है बढ़ रहा है 1000 तक क्या हो गया 1 आ गया, फिर उसके बाद भी क्या आएगा 1 आएगा और यहां भी आएंगे तो क्या आएगा, ये भी 1/2 से कम है तो यहां भी क्या हो जाएगा 1 ही होगा। यहां 1/2 चला जाएगा, उससे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, लेकिन 1 से क्या होगा कम होगा 1999 है तो 1 से तो कम ही आएगा और 1 और क्या है हाफ यानी 1.05 तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1 होगा। तो कहां तक 1 कितना बार आएगा, अब हमको जोड़ना है कि कितना बार आएगा। तो पहला कितना पर आया 1000 पर, पहला कितना पर आया 1000 पर तो कितना तक चला जाएगा 1999 ठीक। 1001 आएगा, कोई दिक्कत 1002 पर आएगा। अब यहां देखिए जगह हम 1001 लिख देते हैं यहां के लिए 1/2 प्लस 1001/2000। तो पहला यहां 0 पर फर्स्ट बार 1 पर सेकेंड बार आया तो 999 पर कितना बार आएगा 1000 टाइम्स। तो यह कितना हो जाएगा टोटल 1000 टाइम्स कितना हो गया 1000 बार। फिर से समझा देते हैं कैसे। ये तो 0 हो गया 0.5 है तो 0 हो गया, यह भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहां तक 0 होगा 999 तक, कहां तक 0 होगा 999 तक। यहां 1 हुआ है फर्स्ट बार 1 कहां पर हुआ है 1000/2000 यह भी 1/2 और यह भी 1/2 तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1। अब 1 से बढ़ रहा है ठीक, लेकिन 2 तो नहीं होगा। 2 कब होगा जब यहां 2000 होगा, 2 तभी होगा जब यहां क्या होगा 2000 हो जाता। यदि 2000 हो जाता तो 1 आ जाता और 0.5 2 तभी भी नहीं होता। अभी 1 ही चल रहा है, क्या चल रहा है 1 ही चल रहा है। तो 1 कहां तक होगा अंत तक क्या होगा 1 ही होगा। और सबसे पहले हम जानेंगे कि कितना टाइम्स होगा। तो 0 पर यानी 1000 पर पहली बार आया 1 तो 1001 पर दूसरी बार आएगा तो 999 पर 1000 टाइम्स आएगा।
ठीक, तो ये कितना हो गया 1000 टाइम्स हो गया। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया 1000। इसका आंसर कितना हो गया 1000। अब क्या करते हैं, इसी सवाल को हर्माइट आइडेंटिटी के द्वारा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मेट को देखेंगे और उसके बाद इस फॉर्मेट को देखेंगे। क्या है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3/n टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1/n, n माइनस 1/n, यानी n से एक कम वैल्यू होना चाहिए। n से एक कम वैल्यू तक हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो यदि सवाल नंबर 2 के अनुसार x का मान क्या हो जाएगा 1/2, x का मान क्या हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं। और n का मान क्या हो जाएगा 2000, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2000, कितना हो गया 2000। ठीक, सेम फॉर्मेट है 1/, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2000, 1/2 प्लस 2/2000, ऐसा ही क्या है 1/2000 से लेकर क्या, यहाँ देखिए 2/2000, 3/2000, ऐसे करके 1999, यानी 2000 से एक कम तक। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। तो इसका भी हम निकालेंगे तो क्या रहेगा nx, n 2000 गुना 1/2, कितना हो गया 1000, और 1000 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1000 ही होता है। क्या होगा 1000 ही होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल नंबर 3 को भी सॉल्व करना है। चलिए सवाल नंबर 3, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2000, सॉरी 200 प्लस 1/4 2/200 से कहां तक जाएगा 1/4 प्लस 199/200, 199/200, कोई दिक्कत, सेम फॉर्मेट पे है। तो यहां x का मान क्या हो जाएगा 1/4, n का मान कितना हो जाएगा 200, n का मान कितना हो जाएगा 200। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx निकालेंगे तो कितना होगा 200 गुना 1/4, कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 50, कितना वैल्यू हो जाएगा 50। और इसको तोड़ कर भी करेंगे तभी भी हमारा कितना वैल्यू आएगा 50, उसे भी बता देते हैं कैसे। ये था मेथड हर्माइट आइडेंटिटी के द्वारा, हमारा आंसर कितना है 50। अब ऐसे भी देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको लिखते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/200 प्लस, इसको कहां तक ले जाते हैं
1/2 1/4 सॉरी 1/4 1/4 तो 150 अपॉन 200 प्लस 1/4 प्लस 151 अपॉन 200 से लेकर कहाँ तक 1/4 प्लस 199 अपॉन 200 और इसके पीछे एक और लिख लेते हैं 1/4 प्लस 149 अपॉन 200 इसको अच्छे से लिख लेते हैं 1/4 प्लस 149 अपॉन 200 प्लस 1/4 प्लस 150 अपॉन 200। ध्यान से इसको क्या कर दिए 1 से लेकर और 199 तक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा 0.25, इसका भी वैल्यू क्या होगा 0.25 से ज्यादा होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब देखिए यहां 1/4 अब प्लस इसको लिख सकते हैं 3/4 और जोड़ने पर कितना आएगा 4/4 यानी 1, कितना आया 1। तो 149 तक 149 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ का मतलब कितना होगा 0 होगा। 149 तक 1 से लेकर 149 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0 होगा। फर्स्ट टाइम 1 कब आएगा 151 पर, सॉरी 150 पर 1/4 प्लस 150 अपॉन 2000, इस पर पहली बार ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। अब चलिए अब 1 होगा, अब 151 है तो इससे तो थोड़ा और वैल्यू ज्यादा आएगा, इससे थोड़ा और वैल्यू, लेकिन क्या होगा यहां देखिए यदि इसको 200 कर दें, इसको क्या कर दें 200 कर दें तो 1/4 प्लस 1 कितना आ गया 5/4, 5/4 आया, 1 से बड़ा आया, 1 से बड़ा है लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो जब इसका 1 है तो इससे छोटे का भी क्या होगा 1 ही होगा। तो फर्स्ट टाइम 150 पर 1 आया, दूसरी बार 151 पर आया, तो 199 पर कितना बार आ जाएगा 200 बार आ जाएगा, कितना बार आ जाएगा 200 बार आ जाएगा। तो 1 कितना बार आया 200 टाइम्स यानी 200 बार, कितना आया 200 बार, ठीक, सॉरी 200 बार नहीं, 50 पर पहली बार आया, 51 पर दूसरी बार आया, 51 पर दूसरी बार आया, ठीक है 50 पर पहली बार आया, 51 पर दूसरी बार आया, तो 199 पर कितना बार आएगा 50 टाइम्स आएगा, कितना बार आएगा 50 टाइम्स आएगा। कैसे, क्योंकि 1 से नहीं आ रहा है, 1 से नहीं आ रहा है, यहां 150 से आ रहा है, 150 से आ रहा है, तो 150 पर पहली बार, 151 पर दूसरी बार, ठीक, ये कहां तक जाएगा 199 तक, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 होगा, कितनी होगा 50 होगा, 50 टाइम्स कितना होगा
50 टाइम्स। ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 50। और यहां भी 1000 पर पहली बार आया था, ठीक, तो 99 9 बढ़ जाएगा तो 1000 बार, ये वाला सही है। और यहाँ 150 पर पहली बार आया है, 199 पर 50 टाइम्स यानी 50वां बार आएगा, तो हमारा क्या हो गया 50 आंसर हो गया। और हर्माइट आइडेंटिटी के द्वारा भी किए तो भी उसका वैल्यू कितना आया 50 है। अब हम लोग को ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में पढ़ना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस बनाते हैं और एक वाई एक्सिस बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस पर वैल्यू लेते हैं 1, इस पर 2, 3, 4, 5, कोई दिक्कत नहीं। यहां लेते हैं -1, यहां ले लेते हैं -2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां एक सपोर्ट लाइन बनाते हैं, क्या करते हैं सपोर्ट लाइन बनाते हैं। क्या किए सपोर्ट लाइन बनाए, कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या किए इससे मिला दिए, ठीक। और यहां हम वैल्यू क्या देते हैं 1, और ये तो ओरिजिन है तो 0, क्या हो जाएगा 0। अब हम बताते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है उसका मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 1 से छोटा होता है। इस x का मान कुछ भी लिया जाए, यानी x एक्सिस x एक्सिस पर कोई भी रियल नंबर लिया जाए, x एक्सिस पर कोई भी रियल नंबर लिया जाए, लेकिन उसका आउटपुट जो आएगा या तो 0 आएगा, 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन हर स्थिति में 1 से क्या होगा छोटा होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान क्या होगा ऑलवेज 1 से छोटा होगा, 1 कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, यानी हम x एक्सिस पर कोई भी वैल्यू ले तो उसका मान या तो 0 आएगा, 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 1 नहीं होगा, इसलिए यहां ब्लैंक डॉट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है ओपन डॉट दिया जा रहा है, क्लोज डॉट नहीं दिया जा रहा है। इस चिन्ह का मतलब ओपन डॉट ही होता है। या ऐसे में हम कर दें ऐसे, और इसको ऐसे कर दें तो इसका मतलब भी ओपन डॉट ही होता है। ऐसे कर दें और यहां हम ओपन डॉट दे दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस, ये हमारा क्या है y एक्सिस। y एक्सिस को नहीं आउटपुट वाला एक्सिस बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम x एक्सिस पर कोई भी रियल नंबर ले, लेकिन उसका जो वैल्यू होगा 0 होगा। यहाँ 0 पर क्लोज डॉट है, 0 को इंक्लूड किया गया है, लेकिन 1 को क्या कर दिया गया है एक्सक्लूड कर दिया गया है। 1 को क्या कर दिया गया है एक्सक्लूड कर दिया गया है। 1 कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान नहीं हो सकता है। 0 होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो यही हमारा किस चीज का ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। किस चीज का ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। तो अब क्या करना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को, इसको रिवीजन करना है, इन सवालों को करना है। इसके बाद भी 2 सवाल थे, उन सवालों को भी समझना है और जो की पॉइंट बताए हैं उनको ध्यान में रखना है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस